बच्चे ट्राई किया आपने, ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम है ना, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, गिरवित शर्मा मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, भाग रहा है बच्चे। अरे तो थर्ड क्वेश्चन है हाँ तो कौन से का कह रहे हो आप? सर, फर्स्ट। अच्छा अच्छा बच्चे, नहीं बच्चे ये दोनों क्वेश्चन तो कल हो गए थे ना कुणाल, ये दोनों तो इसलिए नहीं करने थे यस सर। है ना बच्चे, ये दोनों तो कल कर लिए थे अपन ने। थर्ड करना था सबसे पहले है ना, विद स्पीड ऑफ 3 मेगा मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए फील्ड। कितना फील्ड है बच्चे? जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कितना? 3J प्लस 4K टेस्ला। ठीक है बच्चे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। इसकी चॉइसेस दी हुई हैं 6 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 9 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसे बच्चे। ये पहला क्वेश्चन है ना। आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ना बच्चे। एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी बच्चे, और ये स्टेटमेंट आपके पास पहुंच चुकी है ना, इसलिए मैं पूरी नहीं लिखूंगा। एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंटर कर गया, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड कितना? 10 की पावर -5 टेस्ला इनवर्ड, इनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चे, सेमी सर्कल में मूव करता है बच्चे। फाइंड टाइम ऑफ कमिंग आउट। ये ऐसे ऐसे बच्चे, क्रॉस का निशान याद है ना क्यों लगाते थे? यहां से इलेक्ट्रॉन यस घुस सर। गया, ऐसे सर्कल करके बाहर आ गया। ठीक है बच्चे, ये सेमी सर्कल है बच्चे। आपको टाइम निकालना है बच्चे, और टाइम में चॉइसेस दी हुई हैं बच्चे, आपके पास पहुंच चुकी हैं 3.6, 1.8, 0.9, 5.4। लेट अस सी। ठीक है बच्चे, चलो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे आ चुके होंगे बच्चे। देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द 50 आ गए सर। मीटिंग? 50। 50। तो पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे, है ना। मैक्सिमम आ चुके हैं, जिनको आदत है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लेट आने की, वो पहला क्वेश्चन मिस कर देंगे, है ना बच्चे। आओ बच्चे, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड ऑफ 3 मेगामीटर पर सेकेंड। तो चार्ज कितना दिया बच्चे? 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का कूलम बना दिया। वेलोसिटी कितनी दी? 3 मेगा। समझते होगे ना बच्चे, मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, है ना बच्चे, 10 की पावर 6 ये स्पीड दे दी। एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया, ये रहा बच्चे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आपको याद है बच्चे, लॉरेंट्स ने कहा था, आपको याद है ना बच्चे, लॉरेंट्स वाला फोर्स आपको जरूर याद है। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे बच्चे। बस यही तो आपको निकालना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना, क्योंकि कोई भी वेक्टर जब दिया हुआ हो, है ना बच्चे, तो बी वेलोसिटी जो है, ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, ये अलोंग एक्स एक्सिस दी हुई है बच्चे, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना बच्चे। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। निकालना क्या है बच्चे? फोर्स का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, है ना बच्चे। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बच्चे? बताइए, है ना। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैज बीन आस्क्ड बच्चे? आपसे मांगा क्या गया, ये बात समझ में आ गई?
आपको याद है, देखो क्यू बी क्रॉस बी, बी ये रहा बच्चे, ठीक है ना बच्चे। इतनी स्पीड से मूव करता हुआ कहाँ जा रहा है ये, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जाने का मतलब आप सबको याद है बच्चे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई में क्या होता था, जे कैप, याद है ना बच्चे। यस यहाँ सर, होता था के के कैप। कैप। तो आपको वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी दे दी ना अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कितनी वेलोसिटी है, 3 × 10⁶ आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, दिस इज द वेलोसिटी। और देखो v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको याद है बच्चे, है ना, इसलिए v क्रॉस b आराम से निकाल लेंगे आप। किन्हीं दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो निकालना हमारे स्टूडेंट्स को आता है, याद है कि नहीं बच्चे। आता है ऐसे सर। आई जे के, फिर क्या करते थे, देखो पहले से वेलोसिटी है ना 3 बच्चे, आएगा। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी के टुकड़े लिखेंगे 3 × 6, इसके साथ क्या है 0, 0 इसके साथ भी 0। 0। और जो बी है ना, बी के टुकड़ों में देखना क्या है, जे के हैं, आई तो इसमें है ही नहीं, आई नहीं है ना, तो इसके साथ हम आई 0 हो धक्के से जाएगा। लिख लेंगे। 0 लिख और देंगे क्या, सर। 0 3 4, इसको लिखा जा सकता है 0 3 4 आई जे के। तो इसके जो टुकड़े लिखेंगे 0 3 4 0 3 4। अब कैसे खोलते थे डिटर्मिनेंट को, बच्चों को आता है ये डिटर्मिनेंट खोलना अच्छे से, है ना, ऐसे खोलते थे आई ना, वाली प्लस रोल कॉलम छोड़नी है माइनस और फिर मल्टीप्लाई प्लस, करना है। हाँ पहले ऐसे करते थे ना बच्चे। उसके साथ हाँ उसके साथ। आई, हाँ ढक ढक के क्रॉस कर देंगे, ढकेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, है ना बच्चे। 0 आएगा। यस यस, ऐसे माइनस जेब से लगाएंगे, बहुत बढ़िया बोला। 4 × 0 मतलब 0 × 4, माइनस 0 × 3 0 आएगा। जे को ढक लेंगे, ढक लो बच्चे जे को, जे को ढक लिया हमने, ये जे ढक लिया, देश इंटू देश, इसकी मल्टीप्लाई करो 12 × 10⁶ माइनस 0 × 0, ये जे के साथ आएगा बच्चे। और के साथ क्या आएगा, याद है ना, के को ढक लेंगे, दिस इंटू दिस 9। माइनस दिस 9 इंटू इंटू दिस, 10⁶ 9 × 10⁶ माइनस 0। -0। बस आ गया आंसर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स का वैल्यू क्यू, क्यू तो तुम्हें दे रखा है 2 × 10⁻⁶, v क्रॉस b की वैल्यू वो रही, ये क्या वैल्यू है लिखवा दो बच्चे, ये तो 0 0 हो गए, तो लिख दोगे ना बच्चे 0 आई, जे के साथ तो 0 नहीं आया ना, 12 × 10⁻⁶, क्यों बच्चे, जे कैप। 9 और इंटू के 10। के साथ तो 0 नहीं आया ना, 9 × 10⁻⁶ के कैप, ऐसे बच्चे। लेकिन आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है बच्चे, मैग्नीट्यूड निकालना कैसे होता है, याद है ना, आई के ए साथ जो स्क्वायर लगा प्लस हुआ है बी। उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, क्यों बच्चे। तो आई के साथ क्या लगा हुआ है 0, है ना, जे के साथ क्या लगा हुआ है, ये जे के साथ क्या लगा हुआ है बताओ, 24, 24 कैसे हो गया, 12 दूनी 24, ये तो कट ही जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर, है ना। फिर करते हैं, कोई बात नहीं, 0 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे बताओ। यस सर। तो बताओ कितना आया, कितना आया देखो बच्चे, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 344, 18 144, 14 324, क्यों बच्चे, जोड़ दो, जोड़ोगे ना बच्चे, अंडर रूट में आ 900। जाएगा, वेरी गुड, है ना बच्चे, 10 की 0, 10 की 30 0, आ जाएगा सर। 900, वेरी गुड, 30 क्या आ गया न्यूटन, 30.33 आएगा सर। 30.331। क्यों बच्चे नहीं नहीं, 900 का यही रूट, आएगा सर। पूरा जाने लग रहा है सर ये। यस सर। पूरा जाने लग रहा है ना बच्चे, पूरा पूरा आ रहा है हर्ष बच्चे। सर एक बार देखता हूँ मैं, चेक कर। हाँ एक बार देख लो अच्छे से बच्चे, कोई बात नहीं,
लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 3 न्यूटन दे रखा है कुछ, है ना बच्चे? तीस न्यूटन आया नहीं तो बच्चे कहीं जीरो का देख लो, कहीं हाँ कहीं जीरो का फर्क ना हो, एक बार चेक कर लो, फटाफट चेक कर लेंगे, कोई सर, बात नहीं बच्चे। एक डाउट है, हाँ बोलो बच्चे। ये 10 ठीक की है पावर सर। 6 कहाँ पे गई? हाँ 10 की पावर 6 6 कहाँ है बच्चे? कौन से वाली बताओ बताओ, शाबाश। 2 into 10 की पावर 6 वेलोसिटी 10 की वाले? पावर 6 कॉमन आके जो खत्म हो गई। हाँ देखो 10 या की 6 है ना, 10 की 6 खत्म हो जाएगी, है ना सर बच्चे? ऑप्शन डी में कर दो सर, ठीक। है बच्चे? सर ऑप्शन डी को ठीक कर दो। हाँ 30 आएगा ना बच्चे अंकित? यस सर। ये सब 30 हाँ आया। 30 आएगा ना बच्चे? वो जो ऑप्शन दे रखी है ना बच्चे, इसको 30 करेंगे, है ना बच्चे? वो ऑप्शन है ना बच्चे, ऑप्शंस को ठीक करो। ऑप्शन कितनी है बच्चे? 6 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 9 न्यूटन, 30 न्यूटन, लाइक दिस इज द राइट चॉइस, है ना बच्चे? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 2-4 बच्चे लेट आ गए होंगे बच्चे, अब है बच्चे? पहला क्वेश्चन, आज का पहले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था बच्चे वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं दी थी बच्चों। वेक्टर वेलोसिटी में ये कहा था वो एक्स एक्सिस के अलोंग दौड़ रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग दौड़ता है तो आई कैप होता है ना बच्चे, और 3 मेगामीटर पर सेकेंड दे रखी है। स्टेटमेंट कहाँ है बच्चे? तुम्हारे पास ग्रुप में पहुंच चुकी है। मेगा मेगा 10 की 6 होता है बच्चे, तो वेलोसिटी 3 मेगामीटर पर सेकेंड थी ना, अलोंग एक्स एक्सिस थी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस थी इसलिए आई कैप। जे और के में तो ये है ही नहीं, तो वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर ये हो गया, निकालना चार्ज के ऊपर फोर्स था, फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद है, क्यू बी क्रॉस बी, क्यू तो तुम्हें दे रखा था, है ना? वेलोसिटी वेक्टर कहाँ ये रहा, और बी वेक्टर ये रहा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बच्चे, तो बी क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्यों बच्चे? हर्ष हलवासिया विद्या विहार? यस सर। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट आती है करनी बच्चे आपको, ए क्रॉस बी, यस सर। वी, हाँ वी के टुकड़े हैं ना बच्चे, 3 इंटू पावर 6, जे के साथ 0, के साथ 0, तो 3 इंटू पावर 6 0 0, ये 0 0, और बी के जो टुकड़े हैं बच्चे कहाँ है? बी ये रहा, 0 3 4, 0 3 4। फिर क्या करते थे क्रॉस प्रोडक्ट में? ढक के क्रॉस करते थे एक को बच्चे। छुपाते हैं। वेरी गुड, है ना बच्चे? पहले आई को छुपाओ, 0 0, तो आई के साथ तो 0 0 हो गया। फिर जे को छुपाओगे ना बच्चे, 4 3 जा 12, 12 इंटू पावर 6 0 0 बच्चे। फिर के को छुपाया ना, क्रॉस करो, 3 3 जा 9, 9 इंटू पावर 6 -0। तो देखो कितना सुंदर आ गया हमारा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी की वैल्यू आ गई ना बच्चे, क्या आई? 0 इंटू आई, 0 इंटू आई, है ना? 12, 12 इंटू 10 पावर 6 के साथ जे, 12 इंटू ये रहा, 9 इंटू पावर 6 के साथ के ये रहा। ये तो वेक्टर फॉर्म में आंसर आया। तुमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ोगे तो उसमें लिखा था इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कोई वेक्टर अगर नोन हो बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? याद है ना? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको अंदर ले चलोगे ना बच्चे, आई का तो 0 ही रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग। ये 12 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 दूनी 24, 10 की माइनस से और प्लस से खत्म हो जाएंगे, है ना बच्चे? 2 इंटू 10 पावर -6, इसे 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 24 का स्क्वायर 576, 5 3 9, 900 का रूट 30। ठीक है बच्चे, दोबारा चेक भी हो गया। तो ये ऑप्शन में गड़बड़ थी बच्चे, ऑप्शन में यहाँ 30 न्यूटन आएगा बच्चे। दूसरा क्वेश्चन किया बच्चे आप लोगों ने? सर सर ऑप्शन डी है। अगर हम पहले ही बी का मैग्नीट्यूड ले ले तो? हाँ ऐसे नहीं होता बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ती है, याद करो बच्चे, तुम भूल गए। क्रॉस प्रोडक्ट करके पहले फोर्स डिटरमिन करना होता है, फोर्स निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना बच्चे? याद रखना ये बात। तो शुड आई रब इट, भूमिका सिंगला? सर यस सर, सर ले ली थी पहले भी। गुड बच्चे, कोई बात समझनी हो इसमें से, समझ आ गई ना? क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम्हें ध्यान होगी, 11th में थी ना बच्चे? यस सर। और किसी को याद भी नहीं होगी ना, तो अब ये मैंने पूरा कर दिया, याद आ गई होगी बच्चे, जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर। और फिर वेक्टर है ना, मैथमेटिक्स में भी आएगा आपके बच्चे, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी 40,000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? ये रहा,
कहाँ है बच्चे, इतने इतने रीजन में। ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझ में आ गया ना बच्चे, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन भागा भागा आया, आ गया बच्चे, घुस के सेमी सर्कल कवर कर रहा है, निकल आया। कितनी वेलोसिटी से घुसा उतनी ही स्पीड, वेलोसिटी का जो अमाउंट होता है ना स्पीड, ये खासियत होती है, तुमने पढ़ा था बच्चे, पढ़ा है ना बच्चे, अच्छे से याद करो। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में जो ही इलेक्ट्रॉन को भगा के ले जाओगे, तुम इधर भगा के ले जा रहे हो ना, तो स्ट्रेट नहीं भागता, कैसे घूमता है बच्चे, गोल गोल। और गोल गोल में खासियत होती है, जितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ है ना, मान लो 100 की स्पीड है, तो यहाँ अगर टेंजेंट की स्पीड यहाँ भी 100 रहेगी, यहाँ भी 100 रहेगी बच्चे, और यहाँ भी 100 रहेगी। याद रखना, स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है बच्चे। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट रहती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है बच्चों, ठीक है। मोमेंटम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए कहते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गोल गोल घूम रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है बच्चे, है ना बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच रिमेन्स कांस्टेंट, विच रिमेन्स कांस्टेंट। ए याद रखना बच्चे, स्पीड, बी है बच्चे, सी मोमेंटम, डी बोथ ए एंड बी। तो यहां निशान लगाओगे बच्चे। स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला हमारे स्टूडेंट्स को याद है ना बच्चे, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर होता है, क्योंकि मोमेंटम खुद वेक्टर है बच्चों। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है बच्चे, ये कांस्टेंट रहती है हमेशा, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो स्पीड का स्क्वायर होता है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये नहीं है कांस्टेंट, तो ए और बी दोनों कांस्टेंट रहेंगे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है। और वर्क डन 0 होता है बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे एमसीक्यू बन के आते हैं। शांतनु शर्मा बैठा है ना बच्चे? यस सर। हाँ, यस सर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन हो बच्चे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होती है, सब जगह देखो डायरेक्शन अलग। यहाँ टेंजेंट खींचा तो इसका थोबड़ा इधर हो गया, यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो थोबड़ा बदल गया, यहाँ खींचूंगा तो थोबड़ा नीचे की ओर, इधर थोबड़ा का मतलब उधर फेस हो गया, घूमता गया बच्चे। तो वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहता, बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है 100। यहाँ भी क्या होगी 100, मैग्नीट्यूड 100 है ना, डायरेक्शन तो पलट गई, इसलिए बच्चे मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, याद रखना। और कहते हैं जब सर्कल में घूम रहा हो तो वर्क डन कितना होता है, 0। वर्क डन 0 क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। चाहे ऐसे कह दो और चाहे ऐसे कह दो कि फोर्स कौन सा फोर्स होता था बच्चों इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 के एंगल पे है। जब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 के एंगल पे हो अंकित, तुम्हें याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट है cos 90 0। cos 90 0। देखो इसको याद था, वेरी गुड बच्चे, हर्ष है ना बच्चे, यश। यस सर। यश नहीं जाग रहा क्या आज? तो इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए बच्चे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, इस क्वेश्चन में यहाँ हुआ, यहाँ से घुस गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल आया और सेमी सर्कल कवर कर दिया। यश, सेमी सर्कल कवर कर दिया। कितनी स्पीड से दौड़ के आया, स्पीड माने वेलोसिटी दे दी बच्चे, कितनी है बच्चे, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा, 10⁻⁵ टेस्ला में इनवर्ड। सेमी सर्कल कवर किया तो निकालना क्या है बच्चे, टाइम। कम ऑन, सेमी सर्कल इज देयर, जानते हो तुम बच्चे ये रेडियस होता है। टाइम निकालना है ना बच्चे, टाइम क्या होता है तुम्हें याद है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, πr। πr क्यों है समझ गए होगे ना बच्चे, पूरा सर्कल होता तो हम 2πr ले लेते, आधा सर्कल है इसलिए πr ले लिया। सेमी सर्कल की लंबाई πr होती है, अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता नहीं, अभी लग जाएगी। नो, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है ना बच्चे, ये रही। रेडियस हमें नहीं पता, ये टाइम निकालना है ना, रेडियस हमें नहीं पता। देखो वेलोसिटी तो 40,000 है बच्चे, तो बस हो गया ना क्वेश्चन, बताओ। यस हो सर, गया। qv भी इक्वल टू mv² बाय r से कर लेंगे।
तुम्हें याद है जब गोल गोल घूमता है लॉरेंस तो फोर्स और गोल सेंट्रीपिटल गोल फोर्स गोल वाले को इक्वेट करके सर। वेरी गुड, क्योंकि लॉरेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? लॉरेंट फोर्स से। इसलिए एक वेलोसिटी खत्म कर दो तो रेडियस का फॉर्मूला कितना सुंदर आ गया, mv बटा बी क्यू रेडियस का। यहाँ पुट कर देंगे हम बच्चे। तो देखो बच्चे हो गया ना क्वेश्चन, टाइम निकला है ना, पाई आर रेडियस कितना है बच्चे, mv बटा बी क्यू। और बच्चे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी काट दो। एक बात है बच्चे, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो बताओ बच्चे कितना आया। पाई की वैल्यू जानते हो तुम, 22/7। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का बच्चे 9 × 10⁻⁻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 ⁻
वेरी गुड, 10 की -5 और चार्ज इलेक्ट्रॉन का सबको याद है हमारे स्टूडेंट्स को, ये जो टाइम आया ये सेकंड्स में आया है ना। फटाफट सॉल्व कर दो। 19 5 24, 10 की -7 सेकंड बचे। डेसिमल से डेसिमल टा देंगे, टा दोगे ना बच्चे? रितेश शर्मा, यस सर। हटा दोगे ना डेसिमल बच्चे? टा दोगे ना बच्चे? हटा देंगे सर। टा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो। चार सर ऑप्शन दे रखे हैं, बचेगा। 4571.84। अरे वेरी गुड, क्या आया बताना बच्चे? 4571.84 84 ये आया बच्चे? पॉइंट है सर 84 से पहले। हाँ पॉइंट लगा दिया मैंने। तो 10 की हाँ। -7 का क्या किया रितेश? सर वो नहीं, मतलब वो लगाना है सर बाद में। लगाना है। तो देखो Yes, ये sir. ऐसा आंसर तो नहीं दे रखा बच्चे, आंसर तो कुछ और है जो ऑप्शन भेजी थी ना बच्चे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैंने मल्टीप्लाई 2.8 आएगा डिवाइड सर। क्योंकि ज्यादा 17 आंसर आ आएगा गया बच्चे। 17 आएगा सर। 17 मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.8 आ रहा है सर। नाइस है ना बच्चे, पूरा पूरा आ गया ना। 1.8 इंटू 10⁻6 1.8 माइक्रो सेकेंड। 17.83 into 10 raised to power यस -7 सर, आ रहा है मेरा। 17.8 आ रहा है सर मेरा भी। सही है आपका, जिसका Sir, 17.8 आया रितेश वो सही sir. है। लो बच्चे मैं लिख देता हूँ, सर राउंड ऑफ करके 17.8 तो आया। 18 ही हो गया। वेरी गुड, 10 की -7 हो गया। 1.78 10 की -6 हो गया। इसको करीब करीब 1.8 माइक्रो सेकेंड। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी, बी फॉर बाथरगढ़। कबूम। वेरी गुड। सागर, यस सर। तुमसे नहीं हुआ था ये क्वेश्चन सागर? है ना बच्चे, आधा सर्कल कवर किया ना, आधे सर्कल की डिस्टेंस पाई यार। नेटवर्क में वेलोसिटी, प्रॉब्लम, ज्वाइन ही लेट हुआ। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी दे ही रखी थी बच्चे। तो कोई बात नहीं बच्चे, आपके पास सॉल्यूशन की पिक पहुंच जाएगी बच्चे, ताकि आप अच्छे से देख सको। कल का लास्ट टॉपिक बताओ बच्चे क्या था? तो ये डिवाइड में से क्या है ये बताना। 5 हम बताओ 10 की मल्टीप्लाई के पूछो। बाद। ये यस सर। हाँ जरूर बच्चे, ये बी की वैल्यू दे रखी थी बच्चे 10 की -5, 10 की -5 है बच्चे, जो वैल्यू दे रखी है ना पुट करी है। और चार्ज बच्चे 1.6 इंटू -19 इलेक्ट्रॉन का बच्चे, इसलिए ऐसा किया है। हाँ ठीक है बच्चे। साइक्लोट्रॉन हमारा लास्ट टॉपिक था बच्चे कल, यश ने बताया बच्चे। साइक्लोट्रॉन लास्ट टॉपिक था। फोर्थ लाइन में बच्चे देखो 1 2 3 4 ये वाला। यस सर। हाँ ये क्या क्या बच्चे हमने कि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, कौन देता है? लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। एक वेलोसिटी कट गई तो रेडियस आ गया mv/bq। रेडियस क्यों चाहिए? रेडियस आपको यहाँ चाहिए। यहाँ क्यों चाहिए? क्योंकि टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। डिस्टेंस πr क्यों लिया? क्योंकि आधा सर्कल था, पूरा सर्कल होता तो 2πr लगा देते ना बच्चे। तो ये सवाल क्या था? इलेक्ट्रॉन घुस गया और फिर निकल आया, घुस के निकलने का टाइम बताओ कितना होगा, कितनी देर में बाहर निकला। तो आधा सर्कल कवर करने में डिस्टेंस πr, वेलोसिटी ये रही बच्चे। तो ये रेडियस से ही ना हमें रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv/bq। ठीक है बच्चे, कहां से आया? यहीं से तो आया, रेडियस ऊपर bq नीचे, इसलिए ऐसा किया। और फिर जब ये आ गया, पाई की वैल्यू सागर अरोड़ा को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, बी दिया हुआ है ये रहा, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन तो आराम से कर लोगे बच्चे आप, है ना। आओ बच्चे, साइक्लोट्रॉन बताओ क्या काम आता है बच्चे, बताओ। मैंने बता दिया था साइक्लोट्रॉन क्या काम आता है। हाँ, चार्ज पार्टिकल को फास्ट करता है, तो बम्बार्डमेंट कराता है,
बम्बार्डमेंट का फायदा क्या हुआ एसएसटी? फायदा ये सर, हुआ एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तैयार कर लेंगे, और इस प्रोसेस को, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तैयार करने की प्रोसेस को आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन कहते हैं बच्चे। ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट- कहते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसमुटेशन, MUTATION, है ना बच्चे। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका प्रिंसिपल वगैरह नहीं बताया था मैं कल बच्चे? हाँ, तो नहीं बताया भी नहीं था, ध्यान से सुनो बच्चे, बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये सिलेबस से साइक्लोट्रॉन हट चुका है बच्चे। सिर्फ इतनी नॉलेज जरूर रखो, चार्ज पार्टिकल को फास्ट करता है। एक और भी नाम बताया था मैंने जो चार्ज पार्टिकल को फास्ट करता है, वो क्या नाम था, याद है किसी को? फर्स्ट यूनिट में था, वेन डी ग्राफ जनरेटर। इनको क्या बोला जाता है बच्चे? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल के एक्सेलरेटर दो हैं बच्चे। पहला कौन सा बच्चे? वेन डी ग्राफ, है ना बच्चे, जनरेटर। क्या काम आता है बच्चे? ये भी अल्फा पार्टिकल को, प्रोटॉन को फास्ट करता है टक्कर मरवाने के लिए। दूसरा कौन है बच्चे? साइक्लोट्रॉन। ये भी क्या करता है? दोनों डिवाइस है बच्चे, दोनों का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है बच्चे, लेकिन दोनों का काम जरूर याद करना, काम क्या आते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे MCG। MCG को बोलते हैं बच्चे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दोनों डिवाइसेस सिलेबस से हट चुके हैं बच्चे, इसलिए कह रहा हूं कि नहीं करेंगे। समझ गए बच्चे? इनकी वर्किंग, इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन हट गई है बच्चे सिलेबस से, है ना बच्चे। लेकिन नाम जरूर याद रखना, कहीं ऐसा ना हो, है ना बच्चे, कोई MCQ आए, नाम जरूर याद हो बच्चे। इसका नाम क्या है बच्चे? एक डिवाइस है ये, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो सुना हुआ है ना आपने बच्चे, है ना। एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट भी करता है और मेजर भी करता है। तो डेफिनेशन क्या है MCG की? MCG माने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए ब्यूटीफुल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू, है ना बच्चे, क्या काम आता है बच्चे? यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। कम ऑन, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में, है ना। एंड टू मेजर इट, मापता भी है बच्चे, टू मेजर इट। केशव भारद्वाज, यस सर। किसी भी तार में करंट है कि नहीं है बच्चे? हाथ लगा के थोड़ा बताओगे आप, हाथ लगा के क्यों नहीं बताओगे केशव? बताओ बच्चे, वेरी नाइस लगेगा सर, बच्चे, शॉक। वेरी नाइस बच्चे। लेकिन इस आंसर को 50% मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको 1 मिलेगा। फिर दोबारा क्वेश्चन सुनो केशव, किसी भी तार में करंट है तो हम हाथ लगा के टच करके थोड़ा बताएंगे ओ करंट था? नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसका जवाब केशव ने ये दिया जी, हाथ लगाए बाद तो हमें शॉक लग जाएगा, करंट हमें लग जाएगा। ये अगर कोई आंसर लिखेगा आप में से तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 में से 1, 3 में से 1.5। पूरे नंबर क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले गिरवित शर्मा, इसलिए नहीं मिले, ध्यान से सुनना। किसी भी और इंस्ट्रूमेंट भी है। किसी भी तार में से करंट है कि नहीं है कैसे पता करते हैं? डिवाइस से पता करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उसका नाम क्या है बच्चे? गैल्वेनोमीटर। क्यों, इससे क्यों पता करते हैं? क्योंकि अगर करंट कम होगा तो भी ये नाप के बता देगा कि 2 माइक्रो एम्पियर करंट है, अगर करंट ज्यादा होगा तो भी नाप के बता देगा। और हम अगर इसको टच करेंगे, इस तार को, करंट अगर कम होगा तो मैं पकड़ के तार हाथ में खड़ा हो जाऊंगा, कोनी करंट नहीं है, कोनी करंट तो था, मुझे क्यों नहीं लगा बच्चे? केशव भारद्वाज, मुझे इसलिए नहीं लगा कि मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस, मैंने एक दिन पहले भी बताया था बच्चे, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 10 किलो ओम होता है मेल का, और 8 किलो ओम होता है फीमेल का। किलो है बच्चे 10,000 ओम। 10,000 ओम का जिसका रेजिस्टेंस हो बच्चे, वो नंगी तार को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। और वो तार कौन सी होनी चाहिए बच्चे? वो ऐसी वोल्टेज से आनी चाहिए बच्चे, ये ऐसी वोल्टेज से आनी चाहिए जिसकी वैल्यू 12 वोल्ट से कम हो बच्चे। इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट से कम हो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसी वोल्टेज बच्चे जो 12 वोल्ट या 12 से कम हो, उसकी नेक्ड वायर को, नंगी तार को आप पकड़ के खड़े हो जाओगे बच्चे। कौन? जो मेल स्टूडेंट हैं तो भी उनको करंट नहीं लगेगा। ऐसे पकड़ के खड़े होना, अगर उसी तार को ऐसे टच कराओगे ना इस साइड से बच्चे, तो फिर करंट की फीलिंग आएगी बच्चे। क्योंकि इधर जो होता है हमारे हैंड के इधर डेड सेल्स होती हैं, बायोलॉजी वाली सेल्स सुनी होंगी आपने बच्चे, तो वो करंट को नहीं लगने देती बच्चे। और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस मेल का बच्चे, है ना बच्चे, जो मेल स्टूडेंट है मेल, उनका कितना होता है 10 किलो ओम। जो फीमेल है बच्चे उनका कितना होता है 8 किलो ओम। सागर मखीजा,
बात समझ में आई ना बच्चे? तो आप Yes, नंगी sir. तार को पकड़ के खड़े होगे, करंट अगर कम है तो तुम कहोगे करंट नहीं है, करंट तो था, इसका मतलब केशव आप नहीं बता पाए ना। और अगर ज्यादा करंट होगा तो केशव का आंसर ठीक था कि ज्यादा करंट को टच कर देंगे तो हम बताने लायक नहीं रहेंगे, उससे पहले कुछ और हो जाएगा बच्चे। इसलिए दोनों जवाब लिख के आने हैं कि किसी भी तार को टच करके कोई नहीं बताएगा करंट है कि नहीं है। नंबर 1, अगर करंट कम होगा तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है बच्चे। नंबर 2, करंट अगर ज्यादा होगा तो हम बताने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा लिख के आना है क्योंकि शॉक इतना तगड़ा लग जाएगा। तो फिर कौन बताता है सर बच्चे? अमाउंट भी नहीं बता पाएंगे करंट। वेरी गुड बच्चे, अमाउंट कुछ भी नहीं बता पाएंगे फिर तो। वेरी गुड, कुछ नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही बच्चे साइनाइड में ऐसा हुआ था, साइनाइड, साइनाइड का टेस्ट किसी को नहीं पता कैसा होता है, साइनाइड ऐसे ही जहर आता होता है है। बस। एस हाँ, लिखा था एक उसने वैसे लास्ट में। केमिस्ट्री का आदमी है ना बच्चे, उन्हें सोचा मैं पहले ऑप्शन लिख दूंगा, उसने क्या लिखा बच्चे? स्वीट, सोर, है ना बच्चे, मीठा, खट्टा, फलाना ढिमकाना। उन्हें सोचा मरदे मरदे मैं एक पे निशान लगा जाऊंगा भाई, उन्हें थोड़ा टच किया, निशान भी नहीं लगा पाया। इसलिए बच्चे ऐसा नाम नहीं कमाना आपने, है ना बच्चे? समझ गए कि नहीं बात है? तो इसलिए बच्चे आप हम नहीं बता पाएंगे। करंट ज्यादा है तो बता नहीं पाएंगे, कम है तो वैसे ही नहीं बता पाएंगे क्योंकि करंट हमें लगा ही नहीं, तो हम कहेंगे करंट है ही नहीं। तो ये डिवाइस बताएगा। इस डिवाइस का नाम क्या है? एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट एंड टू मेजर इट। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल साइनाइड से करंट लगता है क्या? नो नो नो, साइनाइड जहर भाई था जहर बच्चे, है। मैं कह रहा हूँ। जहर है भाई। पॉइजन है। हाँ अरे देवेश बात को समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ बच्चे करंट अगर ज्यादा है तो हम बताने लायक नहीं करेंगे रहेंगे, डेथ हो जाएगी, है ना बच्चे? तो मैं कह रहा हूँ सेम हैपनिंग केमिस्ट के साथ हुई थी। केमिस्ट माने केमिस्ट्री का जो है ना साइंटिस्ट होता है उसको केमिस्ट कहते हैं, फिजिक्स का जो साइंटिस्ट होता है उसको फिजिसिस्ट कहते हैं बच्चे। केमिस्ट ने क्या सोचा कि मैं ना साइनाइड जहर का टेस्ट बताऊंगा ताकि मेरा नाम हो जाए, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं। स्वीट, सोर, फलाना ढिमकाना लिख दिया उसने सारा, तो खाली एस लिख पाया बच्चे, वो एस, निशान भी नहीं लगा पाया, है ना बच्चे? पहले तो उसने लिख लिया, एक ने तो ट्राई किया बच्चे, मैं लिखूंगा एस लिखा, एस से तो स्वीट भी बनता है, साउर भी बनता है, कुछ और भी बनता है, वो भी एस से बनता है, टेस्ट होते हैं जो। और एक ने सोचा मैं चारों चॉइस लिख दूं, पांचों चॉइस, एक पे निशान लगा पाऊंगा। जो ही इसने जहर को टच किया ना बच्चे अपनी टंग से, वो मर गया। तो बच्चे जहर में करंट नहीं होता बच्चे, वो तो अपना नाम कमाना चाहता था ना बच्चे, वो काम भी नहीं कर जी पाया। सर। तो अपन ने भी ऐसा नहीं करना बच्चे, है ना? तो ध्यान रखना। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल एक आर्टिकल है जो तुम कर चुके हो, पर वो आर्टिकल डिराइव नहीं करना। प्रिंसिपल में तो स्टेटमेंट लिखनी है। क्या है वो? मैं बनाऊंगा ना, तुम देखते ही समझ जाओगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद है बच्चे? तो क्या होता है? इट सफर्स ए टॉर्क। मैंने करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट सफर्स ए टॉर्क एंड ये यो 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 यो, SHM. याद है ना बच्चे? इट ऑसिलेट्स, it oscillates. The direction of oscillation is given by Fleming left hand rule. ये ऐसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, it will be decided by Fleming left hand rule and the torque came into play. That torque was NBI cos theta. देखो मैंने थीटा यहाँ बनाया तो कोस लिख दिया, अगर मैं थीटा वहां बनाता तो मैं यहाँ साइन लिख देता। समझ गए ना बच्चे? अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाता, देवेश नहीं समझ पाया इसलिए समझाता हूं बच्चे। अगर मैं ऐसा करता, ये नॉर्मल, यहाँ थीटा लिख देता बी के साथ, तो फिर मुझे यहाँ साइन लिखना पड़ता। ये आपकी मर्जी है, अब क्या करते हो आप, है ना बच्चे? अगर ये फिगर बनाओगे तो कोस लिखना, ये फिगर बनाओगे तो यहाँ पे साइन लिखना। मैं दोबारा प्रिंसिपल बता रहा हूँ। सर कल आपने नॉर्मल के साथ प्रिंसिपल, साइन लगता है। प्रिंसिपल दो लाइन में बताना है प्रिंसिपल। व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट सफर्स ए टॉर्क NBI cos थीटा। ये फिगर बनाओगे तो NBI sin थीटा। अंडर दिस टॉर्क the coil starts oscillating. Direction of oscillation is given by Fleming left hand rule. Principle is over. तो डिवाइस क्या काम आता है पता लग गया, इसका प्रिंसिपल क्या है पता लग गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैसे काम करता है बच्चे, वो पता करना है आपको बच्चे। आओ पता करें, है ना बच्चे? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किसकी वर्किंग बच्चे? ऑफ MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, समझो बच्चे। एक है ना बच्चे नॉन मैग्नेटिक बाउंड्री का कवर होता है बच्चे, ऐसे बच्चे, बोलो बात समझ में आई बच्चे? ऐसे ये कवर होता है, तुम लैब में भी देखोगे, नीचे लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं बच्चे, और यहाँ पे है ना बच्चे टॉर्शन हेड होता है। टॉर्शन हेड किसको बोलते हैं बच्चे? इसका नाम क्या है? टॉर्शन हेड।
ये क्या करता है, एक स्क्रू टाइप सिस्टम होता है बच्चे, पेच पेच लगने से तार को टाइट किया जा सकता है। ये तार किसकी होती है एक्चुअली, ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर, फॉस्फोर ब्रोंज, सुना हुआ है ब्रोंज बच्चे, ये Yes, sir, अलॉय मेडल होती है में। बच्चे। यस हाँ सर। ये अलॉय होती है बच्चे। इसी को क्यों पसंद किया गया, क्योंकि ये इस दुनिया की बेस्ट इलास्टिक होती है, इसकी इलास्टिसिटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कौन है बच्चे, मिरर, मिरर लगा हुआ है बच्चे। मिरर की क्या फंक्शनिंग है अभी आप मैं वर्किंग में बता दूंगा सारी बात। और ये क्या कर रखा है बच्चे, लपेटा लपेटी, किसके ऊपर लपेटा लपेटी, लपेटा लपेटी समझते हो ना बच्चे, वाइंडिंग वाउंड कर रखा है बच्चे, किसके ऊपर बच्चे, एक सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर, है ना बच्चे, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बच्चे, ये सॉफ्ट होती है बिल्कुल, आयरन की कोर है बच्चे। इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा दो, और इसको वायर को जंप करा के जंप करा के जंप करा के ऐसे ले आओ। वायर को जंप कराने के बाद किसके साथ जोड़ेंगे, एक स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को पता है क्या बोलते हैं बच्चे, हेयर स्प्रिंग। ये बाल जितना पतला है, बाल का बना हुआ ऐसा नहीं है बच्चे, स्प्रिंग्स बनते तो इलास्टिक मटेरियल के हैं बच्चे, लेकिन ये बाल हेयर स्प्रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाल जितना पतला है बच्चे। और इसका कनेक्शन कर रखा है बच्चे टर्मिनल्स के साथ, ये टर्मिनल T2 है बच्चे, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो यहाँ पे होता है। टर्मिनल क्यों लगाते हैं बच्चे, कनेक्शन करने के लिए दो टर्मिनल होते हैं, T1 T2, और हम करंट पास करेंगे, है ना बच्चे, और यहाँ पे की लगा देंगे। की क्यों लगाई जाती है, ताकि ऑन ऑफ का स्विच हमारे कंट्रोल में रहे बच्चे। और दो पोल पीसीज ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बच्चे ऐसे होते हैं बच्चे। ये कौन है बच्चे, नॉर्थ पोल, और इधर कौन है बच्चे, साउथ पोल, है ना बच्चे। ये शेडेड शेडेड दिखा के यहाँ एस लिख देते हैं, एस माने साउथ पोल और एन माने बच्चे नॉर्थ पोल बच्चे, नॉर्थ। ये कंस्ट्रक्शन इज ओवर। और ये जो बाउंड्री है ना बच्चे, ये बाउंड्री, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बाउंड्री है। नॉन मैग्नेटिक क्या होता है बच्चे, प्लास्टिक की है, जैसे जिसके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट ना हो। कंस्ट्रक्शन फटाफट बता देता हूँ, दोबारा सुन लो बच्चे। नॉन मैग्नेटिक बाउंड्री, नॉन मैग्नेटिक बाउंड्री होती है ना, टॉर्शन हेड होता है स्क्रू को टाइट करने के लिए, ताकि वायर को लटकाया जा सके। ये वायर फॉस्फोर ब्रोंज की है, फॉस्फोर ब्रोंज क्यों है फिर बता दूंगा एक बार। ये मिरर है, ये कॉपर की वायर की लपेटा लपेटी, ये वायर कॉपर की है बच्चे, ये वाली CU का मतलब कॉपर होता है ना बच्चे, ये कॉपर की वायर है। और यहाँ से यहाँ तक जो वायर है फॉस्फोर ब्रोंज की वायर है बच्चे, समझ गए। बीच में कौन है, आयरन की कोर, सिलेंड्रिकल आयरन की कोर, उसके ऊपर लपेटा लपेटी कर दी, दो मैग्नेट लगा दिए, नीचे लेवल्ड, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, लेवलिंग स्क्रूज बोलते हैं। और यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग का कनेक्शन T1 T2 टर्मिनल से। और ये बैटरी क्यों लगा दी, करंट पास करेंगे, तभी तो करंट को मेजर करेंगे। करंट दे दिया ना इसके अंदर बच्चे, बैटरी के पॉजिटिव से जाएगा ना करंट, तो फिर ये मेजर करेगा ना, 10 एम्पियर है कि 5 एम्पियर है कि 6 एम्पियर है बच्चे। कंस्ट्रक्शन इज ओवर। कंस्ट्रक्शन में किसी को डाउट हो तो बताइए, फंक्शनिंग हर पार्ट की अभी बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो हर्ष, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे। सर ये ब्रोंज वायर यूज करी गई, इसकी जगह स्टील क्यों नहीं यूज किया गया, वो तो इससे भी ज्यादा इलास्टिक होगा सर। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलास्टिक फॉस्फोर ब्रोंज होता है। फॉस्फोर ब्रोंज इज मोर इलास्टिक देन स्टील बच्चे, स्टील से ज्यादा इलास्टिक है ना बच्चे। ओके सर। स्टील उससे कम इलास्टिक है। अब हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ेंगे। सर वर्किंग कैसे, बोलो बच्चे। सर ये सिलेंडर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा? और क्या, अब करेगा ना बच्चे, वर्किंग में आएगी ना फिर वो बात, वो वर्किंग में आने वाली है ना वो बात बच्चे। अभी आओ, व्हेन Yes, करंट sir. इज ऑन, करंट को ऑन करो बच्चे, करंट की इज ऑन, करंट इज ऑन। यहाँ से करंट गया ना बच्चे, करंट गया, ये रहा करंट गया बच्चे। कहाँ गया करंट बता दो, कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट गया। और ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना बच्चे, नॉर्थ से साउथ Yes, होता है sir. कौन, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। yes याद है ना। when current is on and current carrying coil is placed in magnetic field, पढ़ी हुई है ना बच्चे, ये हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था। जब भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क आ जाता है। कितना टॉर्क आ जाता है, याद है ना, NBA cos थीटा। क्यों बच्चे, याद है आपको बच्चे? Yes, sir. कहते ना hence this torque comes into play। हमने इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी पढ़ा है बच्चे, कल तक पढ़ाया था, है ना बच्चे। हम कोशिश क्या करेंगे, इस थीटा को बच्चे 0 कर देंगे पुट, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना बच्चे। इस टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, NBA
cos 0। क्यों बच्चे, क्यों होता है ऐसा बच्चे? ऐसा करने के लिए हमने इनको क्या बनाया बच्चे, इन मैग्नेट्स को कॉनकेव शेप लिया, ऐसी शेप का लिया है ना शांतनु शर्मा? यस सर। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? ये मैग्नेट Yes, sir. आपसे क्वेश्चन अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंपल मैग्नेट क्यों नहीं यूज किए, कॉनकेव शेप के क्यों यूज किए? कॉनकेव शेप करने से क्या है, मैग्नेटिक लाइंस घुसती भी ऐसे हैं, निकलती भी ऐसे हैं बच्चे। तो यहाँ देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना बच्चे, कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो गई। जब प्लेन के पैरेलल होगी तो थीटा कितना हो गया, 0। ऐसा क्यों किया जाता है, थीटा को 0 बनाना जरूरी क्यों है बच्चे? इसलिए जरूरी है बच्चे ताकि कोई 0 1 हो जाए, और कोई 0 1 हो जाए तो मैक्सिमम टॉर्क किस पे लगे, किसके ऊपर लगे, इस कॉइल के ऊपर। तो ये घूमना शुरू कर देगी, घूमेगी किधर बच्चे, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिसाइड करेगा। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है ना बच्चे? बी करंट फोर्स लगाओ, फिर बी है ना बच्चे, इस वाली साइड पे लगा रहा हूं बच्चे, इस वाली साइड पे करंट किधर है, नीचे की ओर, बी किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर, बी उधर, करंट नीचे, थंब बाहर। तो इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स आएगा ना वो बाहर की तरफ आएगा, इस वाली साइड पे जो फोर्स आएगा ना वो अंदर की तरफ आएगा बच्चे। यहाँ अंदर क्यों आया, देखो नॉर्थ से साउथ होता है बी, करंट ऊपर, देखो बच्चे करंट का निशान ऊपर है ना, बी इधर, करंट ऊपर, तो थंब अंदर, मतलब फोर्स अंदर, थंब फोर्स देता है, तो इसमें फोर्स अंदर, इसमें फोर्स बाहर, ये ऐसे कहना। इतना टॉर्क आ गया, इस टॉर्क के अंदर क्या होगा बच्चे, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बच्चे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज किया गया, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आता है, यानी मैग्नेट को कॉनकेव शेप का क्यों यूज किया, वरना हम मैग्नेट सीधे सीधे यूज करते हैं ना बच्चे, तो लाइंस क्या होती बच्चे, वो यहाँ जब कॉइल में से घुस रही थी वो पैरेलल ना हो पाती, लाइंस है ना कंसंट्रेट ना हो पाती। कंसंट्रेट कब होती है बताओ बच्चे, जब ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट यूज करो। देखो कैसे कंसंट्रेट, ऐसे ही है, कन्वर्ज होगी ना बच्चे सारी लाइंस, कन्वर्ज होके ऐसे निकली, ऐसे निकली, ताकि सारी की सारी लाइन कोई भी बाहर से ना जाए, अंदर से जाए, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट करे, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट which either converges to a single point or emerges from a single point। सिंगल पॉइंट पे आके सारी की सारी मिलके फिर ऐसे निकलती है, कौन, लाइंस ऑफ फोर्स। उससे ये थीटा कितना हो जाता है, 0। ये थीटा जब 0 हो गया तो आंसर क्या आ गया, टॉर्क का मैक्सिमम आ गया। ये टॉर्क क्या कहता है बच्चे, इस कॉइल को कहता है घूम जा, कहते ना टॉर्क, द कॉइल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। कैसे घूम जा बच्चे, है ना बच्चे, कैसे घूम जा बताओ, यहाँ पे फोर्स क्या आया, आउट, यहाँ पे फोर्स इन, ऐसे घूमेगी। जो ही आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो ये वापस आएगी। अनदर टॉर्क ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, अनदर टॉर्क को टो कैह देते हैं बच्चे, ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, दूसरा टॉर्क आ गया बच्चे। वो क्या कहता है, कहता है वापस लाऊंगा, दैट टॉर्क इज सी इनटू थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं बच्चे। ये सी क्या चीज है बच्चे, जिन्होंने 11th में अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला, इलास्टिसिटी वाला, Yes, वो sir. इसको जानते हैं सी को बच्चे। 4 नेम जब हमने ये कहा, हाँ ये करवाया था बच्चे, जिसके 4 नाम होते थे बच्चे, है ना, सिलेंडर, होलो सिलेंडर बढ़िया होता है या सॉलिड, ये टॉपिक जब कराया था आपको। साइकिल के डंडे के जो पाइप होते हैं सारे होलो होते हैं बच्चे, याद है ना बच्चे। और फोल्डिंग चेयर या फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग चेयर या फोल्डिंग बेड आपने देखा है, उसके जो पाइप होते हैं होलो होते हैं, बिकॉज होलो सिलेंडर इज बेटर देन सॉलिड वन। तब ये बात कराई थी। ये सी को क्या बोलते हैं बच्चे, टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना बच्चे, टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल रिजिडिटी या मोमेंट ऑफ टॉर्शन या रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, 4 नाम है बच्चे, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। दोबारा से सुनो, तुम क्लिक नहीं कर पा रहे। जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क आ जाता है। ये टॉर्क कहता है मैं घुमाऊंगा घुमाऊंगा, आधा चक्कर पूरा हो जाए तो वापस लाता है। वापस कौन सा टॉर्क लाता है, सी थीटा। क्यों, पूरी क्यों नहीं घूमी बच्चे, कॉइल पूरी नहीं घूमती, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। इधर से क्या है बच्चे, यहाँ से पिवोटेड है बच्चे, ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर है ना बच्चे, पूरी ऐसे गोल गोल थोड़ा घूमने देगी बच्चे, ये स्प्रिंग घूमने ही नहीं देगा। इस एंड से यहाँ पे फिक्स है, उस एंड से वहां पे भी फिक्स है, तो कैसे घूमेगी बच्चे, पहले कॉइल ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे यूं 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 ऐसे ऐसे करती रहेगी बच्चे। तो बात समझ में आई ना बच्चे आपको। दूसरा टॉर्क, हाँ दूसरा टॉर्क बस परफेक्ट एसएचएम नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी करंट कैरिंग कॉइल होती है ना वो ताती हो जाती है। ताती माने गरम, गरम होने से एनर्जी का लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। जितनी इधर गई पूरी उतनी नहीं आती, थोड़ी धीरे धीरे करती 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 रुक जाता है, इसलिए परफेक्ट एसएचएम नहीं कहते, पीरियोडिक ऑसिलेशंस कहते हैं बच्चे। ये टॉर्क क्या कहता है बच्चे,
ये टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, इस टॉर्क का नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इस टॉर्क का नाम है बच्चे रेस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग, री क्या होता है बच्चे, री माने अगेन, री रेस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क टेंड्स टू ब्रिंग द कॉइल इन ओरिजिनल पोजीशन। ये टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, ये कहता है वापस लाऊंगा। तो इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों में इक्विलिब्रियम आएगी तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो दोनों जाएंगे सर। टॉर्क, यस एनबीआईए, ये पहले वाला टॉर्क टो1 और टो2 इक्वल हो जाएंगे। टो2 कितना है, सी थीटा। सी का नाम क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा वो वाला एंगल नहीं है बच्चे, अब ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है बच्चे। इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर, ये दोनों टॉपिक बच्चे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के हैं। मैं आपको अच्छे से फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार आर्टिकल प्रोसीड करने दो। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। मैक्सिमम बच्चों को तो याद आ गया होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर इलास्टिसिटी में होते थे। ट्विस्ट क्या होता है, बल चढ़ जाना। जो ये कॉइल थोड़ी सी घूमेगी ना, इस वायर में बल चढ़ जाएंगे। बल चढ़ना समझते हो ना बच्चे सभी, ट्विस्टिंग हो जाना, जैसे कोई झूला झूल रहा हो तो बल चढ़ जाते हैं बच्चे, हाँ वो वाले बल चढ़ जाना बच्चे। पलक सांगवान को याद आ गया, गुड बच्चे। तो ये टॉर्क कौन सा है, टो2। ये कहता है वापस लाऊंगा, ये कहता है घुमाऊंगा, दोनों को बराबर रख दिया बस। तो आई की वैल्यू क्या होगी, C अपॉन NBA इंटू थीटा। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सारी चीज कांस्टेंट है ना, तो आई की वैल्यू आ गई G इंटू थीटा। G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, G को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। और इस सारे की जगह मैंने G रख दिया। और एंगल ऑफ ट्विस्ट कौन सा एंगल है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, चिंता ना करना, दोबारा से वर्किंग समझ लो। जब भी की को ऑन किया तो करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, तो घूमना स्टार्ट कर देती है, ऑसिलेट करती है। ऑसिलेशन की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देता है। कौन घुमाता है इसको, ये वाला टॉर्क। ये वाला टॉर्क का नाम क्या है बच्चे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, because it deflects the coil from original position. Another torque also comes into play, that is called C theta. C is called torsional constant, theta is called angle of twist. ये टॉर्क कहता है उल्टा ले आऊंगा, ये टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, वो कहता है उल्टा ले आऊंगा, घुमाऊंगा उल्टा ले आऊंगा, घुमाऊंगा उल्टा ले आऊंगा। यूं 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 थोड़ी देर झूला झूला सा खा के थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी ये कॉइल। जब रुक जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी, दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो रुक जाएगी बच्चे। ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को लेके और प्रोसीड करते हैं। और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट अच्छे से बताना है, वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बोलो बच्चे, डायग्राम में कहाँ बनेगा सर एंगल ऑफ ट्विस्ट? हाँ वही तो कह रहा हूँ ऐड ना। कर लो, किसको बच्चे, अंशिका को। बच्चे करना बच्चे, जो होस्ट है बच्चे, ये अंशिका ने नेट में मैसेज कर प्रॉब्लम दिया है, होगा ना उसको कर बच्चे। रखा सर पहले से ही। अच्छे बच्चे, उसके नेटवर्क में दिक्कत होगी। ये अंशिका वो वाली है, 23 सेक्टर वाली है ना बच्चे, यस सर। 11th में आती थी जो। तो फिर कैसे करोगे, जल्दी जल्दी करो बच्चे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। गिरवे होगी सर, ऐड होगी ऐड। नाइस नाइस, हाँ अच्छी बात है बच्चे, है ना बच्चे। आपको आप कह रहे हो, देखो गिरवित ने क्वेश्चन पूछा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम में कहाँ है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना बच्चे। गिरवित अच्छे से बताऊंगा 2 मिनट बाद बच्चे, अभी टाइम बचा हुआ है ना बच्चे। तो ये सारी वैल्यू रख दी हमने, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, तो आई इज इक्वल टू जी थीटा। जी को क्या बोलते हैं बच्चे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या है याद रखनी है, C अपॉन NBA, ठीक है बच्चे। तो आई इज इक्वल टू जी थीटा। अब ध्यान से सुनना, करंट मापना भी तो है कितना है बच्चे। जी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू से हमें पता है ना बच्चे। फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल के लिए C की वैल्यू फिक्स होती है, देख के लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स तो तुम्हारे हाथ में है गिरवित, कितनी टर्न्स हैं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, कोई 200 टर्न लेगा, कोई 5 टर्न लेगा, कोई 10 लेगा, तो नंबर ऑफ टर्न फिक्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना, नॉर्थ साउथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया, फिक्स। एरिया ऑफ द कॉइल फिक्स, क्योंकि एक बार रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, रेक्टेंगल का एरिया थोड़ी बदलेगा बच्चे, फिक्स। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। तो मुझे जी तो मिल जाएगा नॉन वैल्यू से। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा कैसे मापे, ये हमारी प्रॉब्लम है ना बच्चे। थीटा इज मेजर्ड बाय, एक नया लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं बच्चे इसको। थीटा इज मेजर्ड बाय लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ये क्या होता है, लैंप माने होता है लट्टू, स्केल तो स्केल है बच्चे। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से मापेंगे थीटा। कैसे मापेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ये मिरर का फंक्शन नहीं बताया ना मैंने बच्चे, तो इसलिए हर शलवासिया विद्या विहार, ये जो मिरर है ये दर्पण है बच्चे, ये शीशा है बच्चे, मुंह देखने का आईना शीशा है बच्चे। तो ये मुंह देखने के लिए थोड़ा लगाया गया है बच्चे, इसका कोई ना कोई काम तो होगा। ये शीशा ऐसा थोड़ी है कि हर्ष खड़ा हो कि इसमें बाल बालेगा, बाल बाने के लिए नहीं है बच्चे हर्ष, है ना। करंट लग जाएगा, मैं पाऊंगा तो सर। रिफ्लेक्शन शो करता होगा ये।
ये किस लिए है बच्चे? अब इसका काम आएगा ना बच्चे, जब इसका काम आएगा तो इसकी फंक्शनिंग अभी बताऊंगा। कहाँ यूज होता है? लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में। क्या होता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट? अभी बताता हूँ। एक लट्टू होता है, लैंप एंड लट्टू। लट्टू इस मिरर के यहाँ रखा हुआ है। लट्टू लाइट मारता है, लट्टू तो लाइट ही देगा बच्चे गिरवेद, लट्टू तो लाइट ही देगा ना बच्चे, सिमट का कट्टा नहीं देगा ना गिरवेद, लट्टू तो लाइट देगा देगा, वो लाइट मारेगा। लाइट मिरर क्या करता है? लाइट को वापस फेंकता है, तो वापस फेंकवा देंगे और ये थीटा माप लेंगे। कैसे मापेंगे बच्चे? वो बात बताता हूँ बच्चे। ये फिर लट्टू यहाँ क्यों नहीं दिखाया डायग्राम में गिरवेद? इसलिए नहीं दिखाया, ये लट्टू यहाँ था, हवा में था ना बच्चे, हवा में कैसे दिखाते, इसलिए यहाँ पे ये लट्टू बनाएंगे। ये कैसा लट्टू है बच्चे? ऐसा। ये क्या देता है बच्चे? लाइट की रे। ये कौन है? लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। लैंप, लैंप का मतलब क्या होता है? लट्टू। ये लट्टू ने मारी लाइट, किसके ऊपर लाइट मारी बच्चे? मिरर पे। मिरर कहाँ है बच्चे? ये रहा। ये क्या करेगा? वापिस फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे स्केल लगा होता है अंकित, ये स्केल है बच्चे, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ये स्केल भी किसमें है बच्चे? एंगल्स में। एंगल का मतलब बच्चे 0 डिग्री, 10 डिग्री, है ना बच्चे, 20 डिग्री। डिग्रीज में नहीं होता, जैसे तुम्हारा D की प्रोटेक्टर तरह होता से। है बच्चे, जैसे प्रोटेक्टर नहीं होता बच्चे 30, 31, Yes, sir. 40, यस सर। वैसे ये डी की तरह है बच्चे, डी की तरह। अब ध्यान से सुनना, अभी करंट ऑन नहीं किया। लट्टू कहाँ है देवेश? है ये रहा, ये रहा लट्टू। लट्टू ने मारी लाइट, वापिस आई, वापिस किस पे आई? स्केल पे। कितने डिग्री पे आ गई? 30 पे। तो इनिशियल एंगल बच्चे कितना हो गया? 30 डिग्री। अब करंट पास कर दिया, करंट पास कर दिया तो करंट कैरिंग कॉइल होगी। करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसके ऊपर टॉर्क आ जाता है। टॉर्क आ जाता है तो घूमेगी, घूमते ही इसमें बल पड़ जाएंगे। बल पड़ते ही क्या होगा? ये मिरर बिल्कुल सीधा था, मिरर में भी बल या इधर आएगा या इधर, थोड़ा सा इधर आएगा या इधर, क्योंकि वायर के ऊपर चिपका हुआ है मिरर। अगर वायर में बल पड़ गए, बल कैसे पड़ते हैं तुम्हें पता है ना बच्चे? बल पड़ना क्या होता है पता है ना बच्चे? ए समझ गए होगे तुम। ए देखो, और ए ऐसे छोड़ो इसको, उल्टा आ गया। ये बल पड़ गए ना बच्चे? बताओ समझ गए ना बच्चे? जब इसमें बल पड़ गए तो मिरर भी बांगा बांगा हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय बांगा बांगा बच्चे? टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया तो बच्चे, टेढ़ा हो गया तो वो पहले लाइट 30 डिग्री पे गिरती थी, अब लाइट 40 डिग्री पे गिरेगी, या इस साइड 20 पे गिरेगी। मैं आपको बोल रहा हूं ना, या तो मिरर इधर टेढ़ा होगा या थोड़ा सा इधर टेढ़ा होगा तो फिर 30 पे नहीं जाएगी ना। इनिशियली 30 पे कब जा रही थी? जब करंट ऑन नहीं किया था। जो ही करंट ऑन कर दिया तो फाइनल रीडिंग 40 डिग्री, इनिशियल 30, तो नेट जो थीटा निकलेगा ना, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, 40 में से 30 गया 10 डिग्री। हेंस थीटा इज नॉन, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज नॉन, हेंस करंट विल बी नॉन। So how theta is known? By lamp and scale arrangement. और अभी वो बताना बाकी है, क्या? एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसमें थीटा नहीं दिख रहा ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट वो दिखाना बाकी है बच्चे। सर जब बोलो की बच्चे। ऑफ थी Yes, तो sir. लैंप में से लाइट कैसे आई? हाँ, इस लैंप पे से तो लाइट आएगी बच्चे। ये लैंप का करंट और ये करंट सेम नहीं है ना बच्चे। लैंप वाली जो लाइट है ना कुणाल, वो तो तुमने और किसी अरेंजमेंट से, क्योंकि लैंप का डायग्राम इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लैंप यहाँ है, बाहर है ना बच्चे, इसलिए बच्चे। ओके सर। हाँ सर हाँ, ये सर कॉपर वायर है सर, ये पैरेलल रखे, एक ही साइड करंट जाए तो सर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे दोनों? वेरी गुड। ये केशव भारद्वाज कितना बढ़िया बोला। वो इसलिए नहीं करती बच्चे, इसलिए नहीं करती केशव, याद करो। ये फोर्स 10 की -27 था बच्चे, याद करना बच्चे। वो जो निकाला था ना बच्चे, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बटे फोर्स मैग्नेटिक, 10 की पावर 27 आया था। तो है ना बच्चे, तो फोर्स जो मैग्नेटिक होता है ना, 10 की -27 फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना बच्चे, बहुत कम होता है ये फोर्स। क्या नाम है केशव? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले ये बहुत कम होता है। जैसे केशव, इस बात का जवाब इसके इक्विवेलेंट है केशव। जैसे हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को खींचती है ना केशव, ये किसने कहा Yes, था? sir. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, है ना बच्चे? केशव, यस सर। केशव तो सागर अरोड़ा को खींच रहा है और सागर अरोड़ा केशव को खींच रहा है, तो दोनों चिपकते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चिपकते, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केशव वेरी लेस है, वेरी लेस। क्यों? ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला केशव को याद है जी, मास ऑफ केशव मास ऑफ सागर अरोड़ा केशव भारद्वाज अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना बच्चे? जी m1m2 by r स्क्वायर। लेकिन ये कैपिटल जी है ना बच्चे,
इसकी वैल्यू 10 की पावर -11 में होती है, तो ये फोर्स बहुत कम होता है। ऐसे ही जो तार मैं कह रहा था ना बच्चे 10 की -27 गुना वीकर होता है ना बच्चे, ये इसलिए चिपकते नहीं है बच्चे। इसके दिमाग में ये आई कि बच्चे ये सेम डायरेक्शन ऑफ करंट वाली वायर है ना, वो तो है ना बच्चे चिपक जाएंगी, या अपोजिट डायरेक्शन वाली रिपेल करेंगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए काम नहीं बनता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? यस सर। तुमने देखा हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को खींचते है, ये पेन भी तो इसको खींच रहा है, कितने फोर्स से? G(m1 m2 by r², r क्या है दोनों के बीच का, फिर चिपकते तो कोई नहीं भाई, मैं तो छोड़ दिए, चिपक जाना चाहिए ना अगर ये अट्रैक्ट कर रहे थे तो, क्यों नहीं चिपकते केशव? क्योंकि फोर्स इज वेरी वेरी वीक, तो वो फोर्स वेरी वेरी वीक है बच्चे। आपके सवाल का ये जवाब है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब क्या बताना बाकी है? एंगल ऑफ ट्विस्ट बच्चे। कईयों को तो याद आ गया होगा, अपन एक नोट्स लेके मोड़े थे बच्चे, यस सर, याद याद करो। करो। हाँ वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, वो कहाँ बनेगा बच्चे? गिरवित आप पूछ रहे, इस वायर के अंदर बनेगा। वो कब बनेगा बच्चे? इट विल बी मेड टुमारो, कल बनाएंगे ना बच्चे, क्योंकि अब 7 बज गए ना, नहीं तो आज ही बता देते। वो एंगल ऑफ ट्विस्ट अच्छे से समझाऊंगा, उसमें 3 या 4 या 5 मिनट चाहिए बच्चे, है ना बच्चे, तब समझ में आएगा बच्चे। जिन्होंने समझा हुआ ना पहले उनको तो जल्दी याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ ना बच्चे, अब देवेश को नहीं पता ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है। देवेश डू यू नो? सर जितना वो ट्विस्ट किया है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो एंगल। नाइस नाइस, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट होता था। दूसरा कौन सा एंगल होता सर, था? आपने एंगल ऑफ 3-4 शेयर शेयर होता था सर एक। आपने 3-4 नोट्स भी मोड़े थे इसको समझाने मोड़े के थे, लिए। तभी तो मैं कह रहा हूं ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर दोनों में क्या रिलेशन है? देवेश अगर ये बात बता देगा तो हम मान जाएंगे इसको क्लियर है बिल्कुल। ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर में रिलेशन बता दो बच्चे। जबरदस्त रिलेशन होता था, थीटा इज इक्वल टू L/R इंटू फाई। 5 फाई कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ शेयर। थीटा कौन सा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। दोनों में रिलेशन होता था बच्चे। कहाँ रिलेशन है? विल बी डन टुमारो बिकॉज टाइम इज ओवर, है ना बच्चे। चिंता ना करो, अच्छे से आएगा समझ, कोई बात नहीं बच्चे, घबराना नहीं है ना बच्चे, वेट करनी पड़ेगी। स्टार कर ले तो बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज है? सर अगर लिंक को स्टार मैसेज में डाल दे तो बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा, एक जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। नाइस बच्चे, तो ऐसा करेंगे, ठीक कह रहे हो बच्चे आप।